नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हों। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पोटेंशियोमीटर, जो कि सिद्धांत के ऊपर काम करता है कि भाई वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास क्या होता है। चलिए कोई एक सर्किट कंसीडर करते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी देखते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है भाई? पहली बात तो ये बताओ कि एनर्जी क्या है। द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। तो अगर मेरे पास कोई एक सर्किट है, ऐसा कुछ भी इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर कुछ भी लगा हुआ है, मान के चलो कि और ये मेरे पास बैटरी है, पोटेंशियल V है इसका, तो कहता है सर अब इस सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना होगा और इलेक्ट्रिक पावर कितना होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी है द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब हमें वर्क डन निकालना होगा, वर्क डन कितना हो रहा है। और वर्क डन आपको पता होगा कि भाई अगर चार्ज हमारे पास किसी सर्किट में फ्लो होता है तो वर्क डन कितना होता है। चार्ज, वर्क डन एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल V काम करेगा इस सर्किट में करंट को फ्लो करवाने में। I फ्लो करवाने में कौन काम करेगा? V काम करेगा। ठीक है, तो वर्क डन देखते हैं कि वर्क डन कितना आएगा। वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन होता है सर चार्ज इंटू पोटेंशियल के बराबर। चार्ज इंटू पोटेंशियल के बराबर। अब सर पोटेंशियल V हमारे पास है और मान के चलो कि I करंट हो रहा है, तो I करंट होने के लिए हमारे पास क्यों चार्ज को फ्लो करना पड़ेगा। कितना चार्ज को फ्लो करना पड़ेगा? क्यों चार्ज को फ्लो करना पड़ेगा। तो किसी टाइम के लिए अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो I का वैल्यू निकालते हैं। तो I किसके बराबर है? I इज इक्वल टू Q ओवर T, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो सर Q कितना होगा? Q इक्वल टू I इंटू T। Q इक्वल टू I इंटू T। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। जब आप इस वैल्यू को यहाँ पर डालेंगे तो ये टोटल वर्क डन करना पड़ेगा किसको भाई? बैटरी को। W इज इक्वल टू VIT। ये वर्क डन करना पड़ेगा बैटरी को इस सर्किट में करंट को फ्लो करवाने के लिए या Q अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, और यही वर्क डन स्टोर होगा एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर बैटरी के पास एनर्जी है तो कैपेबल है ये वर्क डन करने के लिए। और अगर वो बैटरी के पास एनर्जी नहीं है तो वो कैपेबल नहीं होगी वर्क डन करने के लिए। तो यही है हमारे पास वर्क डन, और इसी वर्क डन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर मैं यहाँ से V इक्वल्स टू IR, अगर ये इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो वर्क डन हमारे पास किसके बराबर होगा? IR I इंटू T। सो वर्क डन हमारे पास होगा I स्क्वायर R T। दिस वर्क डन विल अपीयर एज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, है ना। तो अगर हीट एनर्जी में है तो ये हमारे पास W को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? H इक्वल्स टू I स्क्वायर R T। ये हमारे पास है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वो कहता है कि H इक्वल्स टू I स्क्वायर R T। अगर किसी एक सर्किट में T टाइम के लिए करंट फ्लो होता है, I करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस उस सर्किट का R है, तो उस सर्किट के अंदर हीटिंग होगा। ठीक है, जैसे हम एक कॉइल लेते हैं, एक हीटर का कॉइल लेते हैं। ठीक है, अब इस हीटर के कॉइल के अंदर अगर मैं I करंट फ्लो करवा रहा हूँ, कितना करंट फ्लो करवा रहा हूँ? I करंट फ्लो करवा रहा हूँ, और इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसके अंदर
कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कि कितने टाइम के लिए ये करंट फ्लो हो रहा है। और मान के चले कि भाई टी टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, तो कितना हीट फ्लो होगा, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, which will rise the temperature, which will rise the temperature of the coil। ठीक है। और ये हीटर के कॉइल का आपने देखा एक चीज कि भाई जब ये हीट अप होता है तो एकदम से रेड हॉट नहीं होता, धीरे धीरे होता है। यस सर। पहले धीरे धीरे हॉटनेस उसकी बढ़ती चली जाती है। तो धीरे धीरे अपना हॉटनेस कैसे बढ़ती है, देखिए इस इक्वेशन को ध्यान में रखिए और दूसरी इक्वेशन ये ध्यान में रखिए कि भाई R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमने ये चीज भी पढ़ा है यस सर कि R is directly proportional to temperature because R is directly proportional to resistivity. Resistivity is inversely proportional to rho, which is inversely proportional to relaxation time, which is directly proportional to temperature. So we can conclude that R is directly proportional to temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो क्या है ना सर कि भाई अगर मान के चलो कि मेरे पास रेजिस्टेंस अभी इसका कितना है 1 ओम के बराबर है, इस कॉइल का कितना है 1 ओम के बराबर इसका रेजिस्टेंस है। कितना रेजिस्टेंस है 1 ओम के बराबर इसका रेजिस्टेंस है। और भाई मान के चलो 2 सेकंड्स के लिए भी अगर इसमें करंट फ्लो होता है, 2 सेकंड्स के लिए भी करंट फ्लो हो रहा है, तो भाई 2 सेकंड्स के लिए करंट फ्लो हो रहा है तो हीटिंग इफेक्ट कहेगा कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर राइज होगा। जब टेम्परेचर राइज हुआ तो हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो भाई रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा राइज होगा। तो अभी अगर पहले था 1 ओम, अब कितना हो जाएगा, सपोज दैट 2 ओम के बराबर। और 2 ओम रेजिस्टेंस बढ़ा तो हीटिंग इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, और हीटिंग इफेक्ट और ज्यादा बढ़ेगा तो टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो भाई ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता है उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट बढ़ता है और ये कॉइल उतनी ज्यादा रेड हॉट होना शुरू हो जाता है। एक टाइम आता है कि इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस पहुंच जाता है, उस वक्त ये कॉइल जो है पूरी तरह से ग्लो करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक एनर्जी और इसको किसकी फॉर्म में मेजर किया जाता है, ऐसा यूनिट क्या है, जूल। क्या है, जूल है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। और दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रिक पावर। क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। सर इलेक्ट्रिक पावर क्या है, अब पावर को अगर आप डिफाइन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है कि भाई एक बैटरी कितना काम करती है कितने टाइम में, एक सर्किट में एक बैटरी कितना काम करती है कितने टाइम में। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। तो सर पावर P जो है दैट इक्वल्स टू रेट के बारे में बात की जा रही है, तो वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन का इक्वेशन हमें पता है कितना है, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए VIT पावर T। सर TT खत्म हो जाएगा, तो पावर हमारे पास किसके बराबर आएगा, V into I के बराबर, which is the required expression for the power। और पावर किसके बराबर होगा, सीधा सीधा प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अगर यूनिट की बात की जाए तो पावर का यूनिट होता है वाट, या फिर इससे बड़ा होता है किलोवाट या फिर मेगावाट। ठीक है, होता वाट ही है। ओके, सो सर 1 वाट किसके बराबर होगा, 1 वाट होगा व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वाट। तो 1 वाट किसके बराबर होगा, 1 वाट होगा सर 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कि सर कोई एक सर्किट मेरे पास है, इसका रेजिस्टेंस R है और मैं इसको कितना बैटरी लगा रहा हूँ, V = 1 वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूँ, और इसमें जो करंट फ्लो हुआ वो हुआ 1 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो हुआ। उस वक्त कहा जाएगा कि पावर कंजप्शन कितना है, 1 वाट के बराबर है। ठीक है, और भाई अगर हम इस इक्वेशन को चेंज करना चाहें तो V किसके बराबर है, IR के बराबर है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V, तो P कितना होगा, I स्क्वायर R के बराबर होगा। या फिर हम यहाँ से I का वैल्यू डाल दें, V बटे में R हो जाएगा, तो I का वैल्यू डाल दो तो P का वैल्यू कितना आएगा, P का वैल्यू कितना आएगा। अगर I का वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पर तो P का वैल्यू होगा V into V बटे में
आर, यानी v स्क्वायर बटे में आर। यस सर। ठीक है, ये 2-3 इक्वेशंस निकलती हैं पावर की। ठीक है, पावर पर मैक्सिमम टाइम्स न्यूमेरिकल चढ़ते रहते हैं। कई बार पावर के ऊपर न्यूमेरिकल चढ़ते रहते हैं कि भाई हमने 2-3 बल्ब को लगाया है, सीरीज में लगाया है, पैरेलल में लगाया है, अंडर पोटेंशियल डिफरेंस दिस एंड दिस, तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा। ठीक है, पावर का जो कंजप्शन होगा वो क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास 1-2 चीज, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क हमारे पास है पावर इन सीरीज। अगर सीरीज में कुछ चीजें लगी हुई हैं तो पावर कंजप्शन जो है ना, पावर इन सीरीज होता है रेसिप्रोकल सम के बराबर, 1/P1 + 1/P2 + 1/P3। और अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास पैरेलल में लगे हैं तो होता है डायरेक्ट सम के बराबर कि वो हमारे पास कितना खाएंगे, पावर खाएंगे, वो होगा डायरेक्ट सम के बराबर। ये क्वेश्चंस आपको निकालने होंगे। होमवर्क अगर नहीं निकलेगा तो फिर हम करवा देंगे। ठीक है, इसी के साथ यहीं पर विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जहाँ पर समझ ना आए तो पूछ लीजिए, 1 बार नहीं 2 बार। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कंफ्यूजन क्लियर हो। ठीक है, तो यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। जय भारत।